बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जवानों और ख़ामारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 19 दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नौजवानों, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशनशिप बनाने वाले हैं टू द हाइड्रोजन एटम। अच्छा, कौन सा रिलेशनशिप? अगर आपको याद हो तो जब हम पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे तो उसमें से एक पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सिर्फ उतनी दूरी पर रिवॉल्व कर सकता है जिस दूरी पर या जिस ऑर्बिट्स में, जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के। अगर आप लोगों को याद हो, पहले से मैं आपको याद दिला देता हूं, सिंस वी नो फ्रॉम द बोहर मॉडल ऑफ एटम, since we know from one of the postulate of Bohr model of atom, since एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के। ठीक है जी। अब ये जब बोहर ने कहा था तो बोहर के पास इसका कोई इस तरह से खास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। आई मीन इट वाज जस्ट हिज सेंस। दैट इज व्हाई बोहर को कहा जाता है कि बोहर वाज समवन हु न्यू द पल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द फादर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स along with Heisenberg, Schrödinger, Max Planck and all the others। ठीक है जी, ठीक है। सो what he did was that he said this and then he calculated radii, energy and spectral emission, जो वेवलेंथ का इक्वेशन था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो जो इक्वेशंस इस बेसिस पे डिराइव किए गए वो हाइड्रोजन से मिलने वाले एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। तो इसका मतलब है दिस थिंग इज राइट फॉर अ हाइड्रोजन एटम। ठीक जी, सो दिस थिंग वर्क्स। सो ठीक हुआ जी। Then came de Broglie, और de Broglie ने फिर क्या कहा? अच्छा, अब ये जो है ये कहा गया था किधर, यानी बोहर ने मॉडल जो है वो पेश किया था कब? इन 1913। ठीक है जी। एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस राउंड अबाउट आए हैं 1923 या 1924 में। ठीक है जी। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये था कि जहां पर मैं कर देता हूं राइट। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि उसने क्या कहा था, फिर लिंक करते हैं। डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करते, कोई भी पार्टिकल राइट, तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है। या अगर मैं बहुत सादा अल्फाज में कहूं तो कोई मैटर जब मूव करता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है। ठीक है जी, राइट। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जिसका कुछ ना कुछ मास बनता है कि नहीं रेस्ट में, बिल्कुल, तो इट्स अ पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा विद सम वेलोसिटी v तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट करेगा लाइक दिस। ठीक है जी, राइट। और उस वेवलेंथ को फिर मालूम हम कर सकते हैं किस इक्वेशन से? फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट लैम्डा एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज एक्चुअली h डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है जी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये डी ब्रॉगली ने कहा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दैट इफ a light being a wave behaves like a particle, then why not an electron being a particle also behave like a wave, जो कि हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर गए हैं इन वन ऑफ द लेक्चर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां पर कार्ड्स में भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन थी। अब बात यह है कि डी ब्रॉगली ने मजीद इसको आगे फर्दर लेकर गए और उसने ये कहा कि हमें पता है कि एक एटम के अंदर, अगर मैं ये एक एटम कंसिडर करूं, ये उसका न्यूक्लियस हुआ, लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग हाइड्रोजन एटम, तो ये इसका न्यूक्लियस हुआ, और इलेक्ट्रॉन लेट अस से रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में जिस तरह से बोहर कहता है, राइट। ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो इट इज अ मूविंग पार्टिकल और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और मूविंग पार्टिकल के साथ तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक वेवलेंथ एसोसिएट करता है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट करेगा। तो उसको हम यहां पर देखने वाले हैं एज अ वेव। ठीक है जी। अच्छा, अब डी ब्रॉगली ने स्टार्ट किधर से लिया? डी ब्रॉगली ने स्टार्ट कुछ इस तरह से लिया। पहले मैं उसकी कागजी कार्रवाई कर लेता हूं जवानों, फिर मैं आपको उसको फील करवाता हूं, विजुअलाइज करवाता हूं, फिर वो मजा आएगा। लेकिन पहले इसकी कागजी कार्रवाई करते हैं। अब डी ब्रॉगली क्या करता है? दैट इज व्हाट ही इज अबाउट टू डू, या वी आर अबाउट टू डू। डी ब्रॉगली ने क्या किया कि डी ब्रॉगली ने इस वाले पोस्टुलेट को जो कि बोहर की एक आप कह लो सिक्स सेंस थी, जो कि बहुत ठीक बैठ गया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ जो हाइड्रोजन एटम से मिल रही थी, इस वाले को प्रूफ किया यूजिंग हिज ओन हाइपोथेसिस।
और फिर यहां से उसने जो है अपना काम निकलवाया और उसने कहा कि चूंकि ये वाला इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल सीरीज और एनर्जी और रेडियाइज के साथ बड़ा फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब है दिस वर्क्स। और इसको मैंने प्रूफ करवा दिया है अपने ही हाइपोथेसिस के थ्रू। इसका मतलब है मैं जो कह रहा हूं वो भी ठीक है फिर, ठीक है जी। तो अपना ही काम निकलवा दिया उसने। कैसे, देखते जाएं जरा गौर से। नाउ व्हाट डी ब्रॉगली सेज, डी ब्रॉगली आर्ग्यूज, लेट मी राइट इट लाइक दिस। सो ये चीज हम प्रूफ करने वाले हैं इसकी मदद से। सो डी ब्रॉगली आर्ग्यू करता है, व्हाट डी ब्रॉगली सेज, यहां पर मैं लिख देता हूं, डी ब्रॉगली, लुई डेब्रॉय, ठीक है जी, आर्ग्यूज या आर्ग्यूड that an electron revolving around a nucleus is just like a standing waves. और स्टेशनरी वेव पैटर्न्स, ठीक है जी। कैसे जी, देखते जाएं। तो अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर जाने लगा हूं आपके फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की कोर्स में, जब हम वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पढ़ा करते थे। यानी कि आप क्या करते हो जी, आप एक स्ट्रिंग को बड़ा टाइटली बांध देते हो दो रिजिड सपोर्ट्स के साथ या दो डेंसर बाउंड्रीज के साथ, ठीक है जी। और फिर आप उसको प्लग करते हो ताकि आप उसके अंदर क्या कर लो, स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न्स जो है वो डेवलप कर सको, ठीक है जी। अब स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न के डेवलप करने के लिए शर्त ये थी, अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो, थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर की बुक को उठाना पड़ेगा, और वो शर्त ये थी कि अगर आपने यहां पर स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न डेवलप करना है तो आपने इस स्ट्रिंग को प्लग करना है या डिस्टर्ब करना है, आइदर हाफ ऑफ इट्स लेंथ, आइदर क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ, आइदर 1/6 ऑफ इट्स लेंथ और 1/8 ऑफ इट्स लेंथ या 1/10 ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि तब जो पैटर्न्स बनेंगे वो आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है जी। अदरवाइज अगर आप 1/2 या 1/4 या 1/6 या 1/8 या 1/10 के अलावा किसी और जगह पे प्लग करते हो तो स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न आपके पास नहीं बनेगा, वो डैम्पिंग होगी और एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिचुएशन है। अब देखते जाएं, मैं वो स्टैंडिंग वेव्स के तमाम पैटर्न यहां पर जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसको लिंक करेंगे डी ब्रॉगली के आर्गुमेंट के साथ कि डी ब्रॉगली क्या कह रहा है। सो देखते जाएं जरा गौर से। ओके जी, नाउ अब ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के पैटर्न्स हैं, ठीक है जी। अगर आपको याद हो, ये वाला कब है, जब हम स्ट्रिंग की लेंथ को छेड़ते हैं ऑन 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, ये वाला जब 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, ये वाला जब 1/6 ऑफ इट्स लेंथ, ये वाला जब 1/8 ऑफ इट्स लेंथ, ये वाला जब 1/10 ऑफ इट्स लेंथ और ये वाला जब 1/12 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक हुआ जवानों। तो ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न है। अब हाइजेनबर्ग डी ब्रॉगली, सॉरी फॉर दैट, डी ब्रॉगली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर तो लेटर से इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता, तो जिस तरह से स्टैंडिंग वेव्स के अंदर इन दो नोड्स के दरमियान, जिसको हम नोड्स कहा करते थे जहां पर आपके पास पार्टिकल की मोशन नहीं होती है, तो जिस तरह से स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी जो है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप होके रह गई है, वो मूव नहीं कर पा रही, राइट, जा रही है और आ रही है, जा रही है और आ रही है। यानी कि वेव जो है वो इधर से गया, वहां पर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेके वापस आया, फिर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेके वापस आया, बिकॉज दिस इज अ बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम। तो यहां पर जब वेव क्रेस्ट बन के जाता है तो ट्रफ बनकर आता है, और फिर से क्रेस्ट बन के गया तो ट्रफ बनकर आया। सो दैट्स द वे इट गोस, राइट। सो आपके पास क्या हो रहा है जी कि एनर्जी इन दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप हो गई है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, लेट अस इमेजिन द सिचुएशन, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता, तो उसके साथ भी इसी तरह का एक वेवलेंथ एसोसिएट करता, जा रहा हो आ रहा है, जा रहा हो आ रहा है, राइट। तो अगर ज्यादा उससे मूव करता, यानी कि अगर आप कह सकते हो कि अगर तो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, राइट, ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट करेगा वो कम होगा। तो यहां पर थोड़ा सा तेजी से और मूव कर रहा है तो वेवलेंथ थोड़ा सा कम हो गया। देखिए यहां पर वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक है, यहां पर अब वेवलेंथ जो है वो यहां से लेकर यहां तक हो गया है। तो इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा और तेजी से मूव कर रहा है, यहां पर और तेजी से और तेजी से और तेजी से, यानी कि यू कैन काइंड ऑफ imagine or visualize these standing waves patterns for an electron। अगर तो इलेक्ट्रॉन इन दो पॉइंट्स के दरमियान कैद होकर रह जाता और उनकी मोशन जो है, यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन कन्फाइंड होती इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक हुआ जी। अब
इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, बल्कि ट्विस्ट को तो थोड़ा साइड में करते हैं। पहले इस तरह करते हैं जी, पहले मैं जरा वो सारा का सारा कागजी कार्रवाई कर लेता हूं, फिर इसके ऊपर प्योर क्या करते हैं जी, विजुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो चलिए कागजी कार्रवाई में कर लेता हूं। अच्छा, अब फर्दर डी ब्रॉगली क्या कहता है जी, तो जवानों फर्दर डी ब्रॉगली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, circular fixed orbit, just like Bohr said in his theory, or I should say in his model of atom, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो जाहिर सी बात है एक मरतबा रिवॉल्व करेगा तो सर्कमफेरेंस तो कवर कर लेगा ना, राइट। सो उस सर्कमफेरेंस में जो है n times of the wavelengths associated with the moving electron आ सकते हैं, यानी कि he said, now further he said, furthermore he said कि यहां पर जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इज इट क्लियर, उसका जो सर्कमफेरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। अब कोई भी सर्कल हो सकता है ना, n इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो मैं फिलहाल जनरल लगता हूं। सो द 2 पाई आर विल बी एक्चुअली इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ दैट इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हुआ जी। अब ये उसने कहा और ये हम विजुअलाइज करेंगे, फिलहाल आप मेरे साथ जाते जाओ। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, यानी कि 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगा सर्कमफेरेंस, या 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, या 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, या 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हुआ जी। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट करता है वो तो एक्चुअली ये वाला फार्मूला हमें देता है, तो ये वाला यहां पर पुट कर लो, तो आपके पास 2 पाई आर इज एक्चुअली इक्वल टू n अपनी जगह पर, और यहां पर हम पुट कर देंगे h डिवाइडेड बाय p। ठीक हुआ जी। तो लैम्डा की जगह उसने क्या पुट कर दिया, h डिवाइडेड बाय p। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, राइट, अगर मैं p को इधर ले आऊं तो आपके पास आ जाता है r p इज इक्वल टू, और उधर एन एच डिवाइडेड बाय, और 2 पाई को डिवाइड करके ना इधर ले आऊं तो 2 पाई जो है वो किधर चला जाएगा, 2 पाई ने आ जाना है नीचे, राइट। और ये आरपी किसके बराबर है, आरपी इज एक्चुअली इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम। इफ यू रिमेंबर दैट वाज एक्चुअली L इक्वल्स टू R क्रॉस P, लेकिन जब हम R और P के दरमियान एंगल क्या लेते हैं, आर और पी के दरमियान एंगल हम 90 कंसिडर करते हैं, तो साइन ऑफ 90 इज +1, राइट, बिकॉज अगर मैं कहूं कि ये आर हुआ, राइट, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये उसके साथ टेंजेंशियल लीनियर मोमेंटम, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। आयशा बसे, तो आपके पास L इज इक्वल टू आर पी, इज दिस क्लियर। तो इस आर पी की जगह हम L लिख सकते हैं, या इस तरह कह लो कि P इज इक्वल टू एम वी, तो आपके पास mv is equal to nh divided by 2 pi, and this mvr is actually equal to nh divided by 2 pi, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां से हमारे पास क्या आया कि एंगुलर मोमेंटम L is actually equal to the integral multiple of h divided by 2 pi. Isn't this द postulate, द क्वांटाइजेशन वाला postulate ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम? और चूंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए बिल्कुल ठीक बैठ रहा था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ एग्री कर रहा था, इससे डिराइव होने वाले जो रिजल्ट्स थे एनर्जी के लिए, क्वांटाइज रेडियाई के लिए और स्पेक्ट्रल सीरीज के वेवलेंथ्स के लिए, तो वो ठीक बैठ रहे थे। तो इसका मतलब ये इक्वेशन वर्क्स फॉर द हाइड्रोजन एटम, और ये डिराइव किया गया किधर से, इस वाली आर्गुमेंट से। किसने किया, डी ब्रॉगली ने। इसका मतलब है कि फिर ये आर्गुमेंट भी ठीक है, यानी कि डी ब्रॉगली ने एक और क्वांटाइजेशन की टेक्निक रख दी, और वो ये कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू माय इक्वेशन, डी ब्रॉगली सेज दैट इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विल बी ओनली इफ the circumference of that particular circular orbit in which electron is revolving is the integral multiple of that particular wavelength, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से होगा।
अब ये कागजी कार्रवाई तो हमने कर ली है, तो ये आप अपने साथ लिख लो। अब हम इस चीज को विजुअलाइज करेंगे, समझेंगे, इसका मजा लेंगे, ठीक है जी। एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर द टाइम। सो अब इसको समझते हैं। शाबाश, आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं ये चीजें मिटाता हूं और अब मैं इसको क्या करता हूं, टेढ़ा करता हूं और देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है। ये चीज जो है हम इसको समझने वाले हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जाते हैं, मैं लिख देता हूं कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जी द 2 पाई आर, यानी कि द सर्कमफेरेंस, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वेयर n हैपेंस टू बी इक्वल टू आइदर 1 2 3 4 वर्जा और पस है, राइट, इंटीजर्स है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब देखते जाए जरा गौर से, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर देखते जाएं, अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले में अगर आप देख लो, सो द लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ लैम्डा, राइट। अगर मैं यहां पर देखूं तो देखिए जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एक्चुअली इक्वल टू है हाफ ऑफ लैम्डा। दिस इज हाफ ऑफ लैम्डा ना, देखिए दिस इज 180 डिग्रीज ऑलमोस्ट, दिस इज हाफ ऑफ लैम्डा। यहां पर अगर मैं देखूं तो इट इज, देखते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो ये 1 लैम्डा हो गया, राइट। तो इसके लिए अगर मैं कहूं तो इसके लिए जो लेंथ है वो है जी हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा। इसके लिए जो लेंथ है वो है जी कितना, 1 लैम्डा। इसके लिए अगर मैं लेंथ देख लो तो देखते जाए जरा गौर से, ये आपके पास 1 लैम्डा यहां तक और फिर अनदर हाफ, राइट। तो 1 प्लस हाफ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हो गया जी 3 हाफ लैम्डा, राइट। अच्छा, इसके लिए अगर मैं देखूं तो आपके पास ये 1 लैम्डा और फिर अनदर लैम्डा। तो यहां पर जो पैटर्न डेवलप हो रहा है स्टैंडिंग वेव का वो बराबर है 2 लैम्डा के। यहां पर अगर मैं देखूं तो देखिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 2.5, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इट इज एक्चुअली व्हाट, राइट, लैम्डा बाय 2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 5। इज दिस क्लियर? यानी कि इस तरह आप कह सकते हो ना कि देखिए दो नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को रिकॉल करो तो ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, ये वाला नोड हुआ, ये वाला और ये वाला। तो देखिए हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, तो कितने हाफ लैम्डास हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय हाफ लैम्डा, राइट। अच्छा, यहां पर आप अगर देख लो तो देखिए 1 2 3, तो यहां पर आपके पास जो L है वो किसके बराबर है, 3 लैम्डा के, और इस तरह हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये कब हुआ, जब मैं हाफ लेंथ पे छेड़ता हूं, डिस्टर्ब करता हूं, जब मैं 1/4 लेंथ पे डिस्टर्ब करता हूं, जब मैं 1/6 लेंथ पे डिस्टर्ब करता हूं, जब मैं 1/8 लेंथ पे डिस्टर्ब करता हूं, और जब मैं 1/10 और 1/12 लेंथ पे। ठीक हुआ जी, ये तो हमने समझ लिया। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ in which the electron is revolving should be either equal to 1 lambda or the length of that circular path should be either equal to 2 lambda or the length of that circular path should be either equal to 3 lambda or it should be either equal to 4 लैम्डा और 5 लैम्डा। यानी कि इस तरह इंटीग्रल n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 इस तरह होनी चाहिए, यानी हाफ नहीं हो सकती। यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, राइट, कैसे होगा, फॉर एग्जांपल इस वाली के जरा देख लेना ताकि मैं थोड़ा सा आपको इधर से शुरू हो जाता हूं। जरा इस वाली सिचुएशन को देखो, राइट, ये वाला जो है, तो इसको अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, राइट, अगर मैं कहूं कि एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी, इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, हाँ? इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस, ठीक हुआ, राइट, ओके, ये आपके पास सिचुएशन हो गई। अब यहां पर क्या मैं इस तरह कह सकता हूं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा कर दूं, राइट, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट को देख लो और इस पॉइंट को देख लो और इस वायर को बजाय कि इस तरह स्ट्रेट इमेजिन करने के मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर्व इमेजिन कर लूं लाइक दिस, देखते जाएं, इस तरह से था लाइक दिस, राइट, ये हो गया, तो आपके पास ये इस तरह गया था और फिर उधर से इस तरह आया था। अब इसके बाद जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूं, राइट, लाइक दिस, इमेजिन कर लूं कि मेरे पास ये पॉइंट कुछ हुआ इस तरह से और ये इस तरह से हुआ, तो इसका मतलब ये है कि देखिए इस वाली लाइन को देखिए तो ये आपके पास ये हाफ है ना, तो ये हो जाएगा जी कुछ इस तरह से, और उधर से जो आपके पास 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेकर आ रहा है वो डॉटेड लाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट जवानों, ऐसे होगा क्या नहीं,
बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और भी इसको घुमाते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूं लाइक दिस। ठीक है जी, देखते जाए जरा, हाँ 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 हाँ, लाइक दिस। ठीक हो जी, अब गौर से देखिएगा, ये वही वाला हाफ पॉइंट हुआ। सो देखते जाएं, राइट, ये वाला पॉइंट जरा देखिए सबसे पहले, तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखते जाइए, चलिए पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सो डॉटेड लाइन आपके पास हो जानी है कुछ इस तरह से, राइट, ये आपके पास डॉटेड लाइन। और फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूं दूसरे वाला, यानी कि ये वाला इधर से इधर तक। तो देखते जाए जरा गौर से, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको इमेजिन करो तो आपकी बड़ी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहां पर अगर मैं अब इन दो पॉइंट्स को बिल्कुल मिला दूं इधर, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो जब बिल्कुल मिला दूंगा तो आपके पास एक सर्कल ने बन जाना है लाइक दिस। ये वो दो पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, यहां पर मैंने मिला दिया, यानी कि इन दो पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिला दो। तो जब आप मिला दोगे तो देखते जाएं जरा, इस वाले पोर्शन को देख लो ना, ये वाला, राइट, ये वो ऑर्बिट है। ठीक है जी, और अब अगर मैं ड्रॉ करूं ये वाला, तो ये वाले पॉइंट भी तो मिल गए, तो इसका भी आपके पास एक सर्कल बनेगा समथिंग लाइक दिस। देखते जाएं, राइट जवानों, और जो डॉटेड लाइन वाला है वो आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। गौर से देखिएगा, ऐशब से इस तरह। राइट जवानों, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इन कब, जब आपके पास n की वैल्यू अगर मैं यहां पर करूं तो r भी आपके पास मुख्तलिफ हो सकते हैं ना। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n को आप उसी तरह से कर लें लाइक अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इज इक्वल टू 1 मींस लेट अस से k शेल, लेट अस से k शेल। n इज इक्वल टू 2 मींस लेट अस से l शेल, राइट। n इज इक्वल टू 3 मींस लेट अस से m शेल, राइट। तो ये आप काइंड ऑफ इमेजिन कर लो एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर जब मैं rn कहता हूं तो r ऑब्वियसली जब मैं 1 पुट करूंगा तो यहां पर 1, 2 तो 2, 3 और फिर 4 तो 4। तो फिलहाल मैं इस 1 की तरफ आ रहा हूं, राइट, बिकॉज आपके पास यहां पर आप देख लो तो यहां से यहां तक वेवलेंथ क्या है, 1 है, और मैंने इसी को इस तरह स्लोली ग्रेजुअली इस तरह कर्व किया तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 1 यानी कि k शेल में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कुछ इस तरह से नजर आता है, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये जो एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह से आपको वो दिखने लगेगा। ठीक है जवानों, तो ये आपके पास पहले वाला हो जाएगा। ओके जी, अब आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं किधर जाऊंगा, जब मैं L इज इक्वल टू 2 लैम्डा की तरफ जाऊंगा, इस वाले की तरफ, राइट। दरम्यान में मैं इसको स्किप कर रहा हूं और फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि ये वाले क्यों नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये अब मैं बताता हूं, ये वाले के ऊपर मैं आता हूं, राइट। तो अब जब इसके साथ वो होगा तो देखते जाए जरा गौर से। अब मैं यही वाला यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा उसकी फीलिंग आ सके और अब आप इसको और भी क्लियर से समझ सकोगे। देखते जाए जरा गौर से। अब द सिचुएशन इज गोइंग टू समथिंग लाइक दिस। देखते जाए, इसको जरा गौर से देखें। अब इसी को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इस तरह कर्व करता हूं। सो द सिचुएशन विल बी, देखते जाए, इट विल बी लाइक दिस कि आपके पास क्या हुआ, सो देखते जाएं, ये आपके पास हो गया जी, राइट, और 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 1 और ये 2, तो 2 वेवलेंथ्स हो गए, ये वाली की बात कर रहा हूं। और उधर से आपके पास क्या हुआ जी, ये हो गया जी कुछ ऐसे, ऐशा बसे। इज दिस क्लियर? अब देखते जाएं बजे, अगर मैं इसको उसी तरह का ट्रीटमेंट करूं जिस तरह से मैंने उसका किया, तो देखते जाएं। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, राइट। सो नाउ वॉच इट, देखते जाएं, यहां से लेकर यहां तक ये 1 वेवलेंथ है कि नहीं। सो देखते जाएं, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, फिर आपके पास इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, राइट, ठीक हो जी। फिर उधर से इस तरह और फिर इस तरह। अच्छा, इसको और घुमा देते हैं। तो जब और घुमाऊंगा तो आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी। सो देखो, हाँ, नाउ इट्स गुड। देखते जाएं, तो ये वाला नीचे से गया ना ताकि आपको पैटर्न फॉलो करे। ये दरमियान वाला हो गया तो आपके पास ये हो गया, फिर दरमियान में ये वाला और फिर ये वाला। ठीक हो जी। और फिर इधर से वही वाला डॉटेड लाइन वाला गया है, राइट। तो आपके पास ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ओके, अब इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे ना तो सर्कल बनेगा इस शब्द से
ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल बन गया है। देखते जाएं अब आप, अब क्या होगा जी, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, गौर से देखिएगा, लाइक दिस, राइट, इस तरह हो गया, राइट, और फिर उधर से अगेन लाइक दिस, और इधर से आपके पास राइट तो यानी कि आपके पास जो सेकंड होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक हो जी। सो आपके पास ये सेकंड वेव इस तरह से दिख जाएगा। थर्ड के लिए अगर मैं करूं, यानी कि इस वाली के लिए मैं करूं, तो इस वाली के लिए मैं यहां पर जल्दी जल्दी कर लेता हूं कि इट शुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, कि मैं यही वाला डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूं। ये थर्ड वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इट विल बी, अगर ये वही सर्कल है, यानी कि अगर मैं इसको इधर से चुड़ा के ना और इधर से और इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूं, सो द सिचुएशन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। देखते जाए, ये हुआ, ये हुआ, राइट, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी फॉर दैट, राइट, ये हो गया आपके पास, राइट, और फिर वही डॉटेड लाइन वाला कैसे होगा, राइट, और ये सेंटर में क्या हुआ, न्यूक्लियस। इज दिस क्लियर, राइट। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहां पर, सिर्फ ये अलाउड है, ये वाले अलाउड नहीं है, ये वाले अलाउड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ या तो उसका वेवलेंथ जो है इस तरह हो सकता है जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, या तो फिर वो इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है। ये वाला जो है अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, देखते जाएं। अब इसका बड़ा सिंपल रीजन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी, और वो क्या है जी, वो ये है कि सिंपल, वेव में क्रेस्ट के बाद ट्रफ ही आएगा ना, क्रेस्ट के बाद क्रेस्ट तो नहीं आ सकता ना, नंबर वन, या वेव में ट्रफ के बाद क्रेस्ट ही आएगा, ट्रफ के बाद ट्रफ तो नहीं आ सकता। अब यहां पर आप इन वाले पैटर्न्स को देख लो ना, तो आपको नजर आएगा कि ट्रफ के बाद क्रेस्ट आया और फिर क्रेस्ट के बाद ट्रफ आया, ठीक है जी। यानी कि अगर आप इसको देख लो, तो ये वाला मैंने बनाया किधर से, ये वाला मैंने बनाया था इधर से, नजर आ रहा है, तो देखते जाए जरा गौर से, इसका ये वाला एंड किस पे शुरू होता है, अगर आप देख लो इस वाले लाइन पे, ये शुरू होता है ट्रफ पे, और फिर ये वाला एंड किस पे खत्म होता है, क्रेस्ट पे। यानी कि इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाकर मैंने ये सर्कल बनाया ना यहां पर, तो देखते जाए, यानी कि उस एंड पे आपके पास क्या है जी, क्रेस्ट, और इस एंड पे ट्रफ है। तो यानी कि जब मैं इन दो पॉइंट्स को इसका सर्कल बना के आपस में इस तरह से मिलाऊंगा यहां पर, तो यानी कि जाहिर सी बात है ट्रफ ने मिलना है क्रेस्ट के साथ, या इसका ट्रफ मिलेगा क्रेस्ट के साथ, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है, राइट। लेकिन यहां पर जब मैं देखूं, तो गौर से देखिएगा, देखिए कभी भी आपके पास वेव हो, तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई भी वेव ड्रॉ करता हूं, तो क्रेस्ट के बाद ट्रफ ही आता है, और फिर आपके पास ट्रफ के बाद क्रेस्ट आता है। लेकिन जब मैं इसको सर्कल में वो करूंगा, तो देखते जाए, इस पॉइंट पे आप जरा गौर से देखिए, तो यहां पर क्या है जी, यहां पर है जी ट्रफ, राइट, और फिर उस पॉइंट पे क्या है, फिर से ट्रफ है, देखिए ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। तो जब अब मैं इन दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा, तो दोनों ट्रफ्स मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसकी दो ट्रफ्स आपस में मिलेंगे, और दो ट्रफ्स मिलाकर आपके पास वो वेव जो है वो फीलिंग नहीं आएगी, वो कभी भी नहीं बनेगा उस तरह से, ठीक है जी। तो सिंपल तरीका यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो वाली वेवलेंथ के साथ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर सकता है जब क्रेस्ट के बाद ट्रफ हो, और ट्रफ के बाद क्रेस्ट हो, और क्रेस्ट के बाद ट्रफ हो, और ट्रफ के बाद क्रेस्ट हो, और क्रेस्ट के बाद ट्रफ हो, और ये इस तरह जाता जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि आखिर में जब वो दो एंड्स मिले तो ट्रफ ट्रफ पे आ जाए या क्रेस्ट क्रेस्ट पे आ जाए, नो, ये नहीं हो सकता। और एग्जैक्टली ये कब होता है, जब आपके पास क्या हो, ये वाली सिचुएशन हो या ये वाली सिचुएशन हो। दैट इज व्हाई ये दोनों पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही पॉसिबल है जहां पर वन वेवलेंथ हो, टू वेवलेंथ हो इलेक्ट्रॉन के साथ, या थ्री वेवलेंथ एसोसिएटेड हो। और उसी के बेसिस पेपर जो हमने प्रूफ किया, तो बिल्कुल जी हमारे पास क्वांटाइजेशन वाला जो वो बोहर के मुताबिक जो फॉर्मूला आ रहा था कि L विल बी इक्वल टू NH/2π, बिल्कुल वो हमारे पास आया, और वो हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच कर रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूं। अगर आप देख लो, सिचुएशन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, राइट, तो थोड़ा सा आपको इसकी विजुअलाइजेशन हो रही है, थोड़ा सा आपको इसकी फीलिंग आ रही है, ठीक है जी। अब अगर मैं ऐसे कर लूं, गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसका आपको बता देता हूं, राइट, कि कैसे ये नहीं हो रहा, बाकायदा इस तरह ड्रॉ करके। तो आई बिलीव ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये मैं बाकायदा ड्रॉ करके ना आपको इधर करवा देता हूं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो ये मैं मिटा देता हूं। अच्छा जी, देखते जाइए, चलिए इधर ही कर लेता हूं, कोई बात नहीं है, इधर ही कर लेता हूं। देखते जाए जरा गौर से, ये वाला मैं ट्राई करने वाला हूं। सो देखते जाए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अब आपस में मैं क्या करने वाला हूं, मिलाने वाला हूं। तो इसी के अंदर अगर आप देख लो ना, राइट, तो होगा क्या कि अब आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखते जाए,
राइट, द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, ये वाला जो पॉसिबल नहीं है। सो इट इज एक्चुअली ये वाला हो गया, राइट। और यहां पर अब मैं क्या करूंगा जी, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 2 में, तो ये आपके पास ये हो गया। तो यानी कि ये सिचुएशन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ये हो गया और ये, राइट। और फिर उधर से दिस। अब देखते जाए, ये अब सेंस नहीं बनाएगा। कैसे? इधर से मैं ये भी मिटा देता हूं, तो ये मैं मिटा देता हूं। सो अब मैं इसको भी इसी तरह से, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये और ये और ये। सो देखते जाए, इट इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस थिंग लाइक दिस। ठीक हुआ जी। अच्छा जी, अब इन 2 पॉइंट्स को यहां पर मिलाना है आपस में। सो देखते जाएं जरा गौर से, यहां पर भी ड्रॉ कर लेता हूं। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। 1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। सो देखते जाएं, ठीक हुआ जी, राइट। अब गौर से देखिएगा, देखिए यहां पर भी क्या हुआ है, ट्रफ, और इधर भी क्या है, ट्रफ, आयशा बसे, या इधर भी आपके पास क्या है, क्रेस्ट, और इधर भी क्रेस्ट है। तो आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो वेव जो है वो सेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो अब यहां पर ये, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसी सर्कल में इन 2 पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं, सो द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। देखते जाएं जरा गौर से, ये हो गया, ये हो गया। तो इन 2 पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा ना, तो द सिचुएशन विल बी, देखते जाएं जरा गौर से, इट विल बी, देखते जाएं, राइट। अब ये मैंने कौन सा साइड बनाया है, ये मैंने बना दिया है जी, कौन सा वाला, ये मैंने बना दिया है ये वाला, ये नजर आ रहा है, इसको मैं इस तरफ ब्लॉक कर रहा हूं, ये वाला। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी बारी आई है, तो ये इसकी बारी आ गई, राइट। ठीक हो जी, ओके जी। फिर बारी आ गई है इसकी, राइट। तो फिर आपके पास बारी आ गई है इसकी, तो इसका मतलब है ट्रफ के साथ मिल गया। तो कभी भी ट्रफ के साथ नहीं मिलेगा और क्रेस्ट के साथ नहीं मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस डॉटेड लाइन की बात करूं, तो देखिए इधर से ये डॉटेड लाइन गया, राइट, ये वाला, लेटर से ये वाला, राइट। फिर उधर से ये वाला डॉटेड लाइन गया, तो ये वाला डॉटेड लाइन आया, और फिर उधर से आपके पास फिर से ये वाला आया। सो देखते जाए जरा गौर से, क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल गया आपस में, तो ये भी इट डजंट मेक एनी सेंस अगर आप देख लो। सो दैट इज द सिचुएशन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो वेवलेंथ के साथ मूव कर सकता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें उसका वेवलेंथ जो है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा के बराबर हो। तो ये आप अपने साथ नोट कर लें। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये डायग्राम आपके सामने शो करवा देता हूं जो कि आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप देख लो, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जिसके मैंने एनिमेशंस आपको दिखा भी दिए थे, राइट। n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर आप देख लो, सो द सिचुएशन वाज, जैसे कि इससे पहले मैं दिखा चुका था, या मैं अभी मैंने मिटा दिया है। n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर आप देख लो तीसरे शेल में, तो आपके पास ये बन रहा है। तो यानी कि सारी की सारी डिटेल इस तरह से बन रही है, एंड इट वाज सैटिस्फाइंग द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, राइट। तो हमने इस वाले को प्रूफ कर दिया यूजिंग अ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो यहां पर हमने क्या किया जी, वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे वो कैसे बनते हैं, वो डी ब्रॉगली उसका जो क्वांटाइजेशन का जो आर्गुमेंट था उसको फिर डी ब्रॉगली ने अपने ही इक्वेशन के थ्रू प्रूफ किया। सो जवानों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।